हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 25 अप्रैल 2025 सुसमाचार लेखक संत मार्कुस का पर्व। पास्का 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 14 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 15 से 20 तक। सृष्टि है तभी मनुष्य है। मनुष्य की सृष्टि से पहले धर्मशास्त्र कहती है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रक्षा में ही मनुष्य की रक्षा और मुक्ति है। संत मार्कुस ने, जो सभी सुसमाचार लेखकों में पहला सुसमाचार लेखक है, वह अपने सुसमाचार के सबसे मूल वाक्य में यह कहता है। यह बात उसने अपने शिष्यों से कहा था, तुम सारी सृष्टि को जाकर सुसमाचार सुनाओ। संत मार्कुस के सुसमाचार में सारी सृष्टि केंद्र है और सारी सृष्टि यानी मनुष्य की मुक्ति। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। हर एक व्यक्ति किसी न किसी विशेष उद्देश्य से इस संसार में आया है। इसलिए जो भी सृष्टिकर्ता से, ईश्वर से, परवतगार से जुड़ता है, वह अपने उस उद्देश्य को पाता है। संत मार्कुस, जिसने ईसा के सुसमाचार, उनकी शिक्षा, मनुष्य के लिए मुक्ति का मार्ग, जो संत पेतरुस के साथ रहकर, संत पौलुस के साथ रहकर जो जीवन की शिक्षा, मुक्ति की शिक्षा, आत्मचेतना की शिक्षा पाई, उसको बड़ी मेहनत से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए लिख छोड़ा। धर्मशास्त्र में यह कहीं पर नहीं पाया जाता है कि ईश्वर अपने स्वर्गदूतों और महादूतों से कहता है कि वह स्वर्गदूतों और महादूतों से प्यार करता है। धर्मशास्त्र में यह भी पढ़ने को नहीं मिलता कि ईश्वर सुंदर प्रकृति से, चांद से, सूरज से, सितारों से प्रेम करता है। लेकिन धर्मशास्त्र में और सुसमाचार में विशेष रूप से इस बात को बड़ी स्पष्टता से कही गई है कि ईश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। इसीलिए ईश्वर स्वयं मनुष्य बना, मनुष्य के बीच आकर उसे बचाया। इसलिए संत मार्कुस के सुसमाचार में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईसा कौन है, ईसा क्यों आए और उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है और सुसमाचार लिखने का मूल उद्देश्य क्या है। जब हम संत मार्कुस सुसमाचार लेखक का पर्व मनाते हैं, जो सभी सुसमाचार लेखकों में पहला है, वह कुछ समय तक संत पौलुस के साथ रहे, काम किए और अधिक समय तक संत पेतरुस के साथ रहे और उनके साथ रहकर सुसमाचार और मुक्ति का कार्य किए। पेतरुस का अनुभव मार्कुस का अनुभव बना। पेतरुस की शिक्षा जिसे मार्कुस ने लिख डाला। पेतरुस जो ईसा के प्रमुख शिष्य थे, शायद उतने पारंगत, शिक्षित और लेखक नहीं हो सकते थे। इसलिए संत पेतरुस की शिक्षा, उनका अनुभव, वे अगुवे थे, नेता थे, वे दृष्टा थे। उनकी दृष्टि और उनके मार्गदर्शन और ईसा जो ईश्वर के पुत्र थे, उनका अनुभव, उनकी शिक्षा संत मार्कुस के द्वारा हम तक पहुंची। संत मार्कुस सुसमाचार लेखक ने
मनुष्य को केंद्र बनाया। ईश्वर के लिए मनुष्य केंद्र है, क्योंकि ईश्वर के लिए मनुष्य की मुक्ति मूल है। ईश्वर मनुष्य को मुक्ति देना चाहता है, इसीलिए वह स्वर्ग से धरती पर आया, अवतरित हुआ, उतरा। मार्कुस के सुसमाचार पर आप कुछ समय चिंतन करें। मार्कुस इसी बात को प्रमाणित करना चाहते हैं कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वे अपने सुसमाचार में बार बार एक सवाल उठाते हैं। लोग चंगे किए जाते हैं और सवाल उठता है, आखिर यह कौन है? समुद्र में झंझावात उठती है, उन ईसा और उनके शिष्य डूबने को हैं। ईसा उस झंझावात को, आंधी को शांत करते हैं और एक सवाल उठता है, आखिर यह कौन है? ईसा समुद्र में चलते हुए पाए जाते हैं और ये सवाल उठाया जाता है, आखिर ये कौन है? इसलिए संत मार्कुस ने हमारे लिए एक सवाल छोड़ा है जो हर एक मसीही को जवाब देना है, अपने विश्वास के अनुसार, सुसमाचार के मर्म और गहराई को जानते हुए कि आखिर ईसा कौन है जो इस धरती पर आए, जीवन का मार्ग दिखाए, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित थे, मर करके जी उठे। आखिर ईसा कौन है? आमीन।